माधवापुर थाना पे गए तो वो बोलता है कि आपका मतलब कौन सा जिला क्या है। हम बोले कि सीतामढ़ी जिला के हैं। तो बोला कि माधवापुर थाना में केस नहीं होगा। तो हम वहाँ से आवेदन लेकर के फिर आ गए चरौद थाना बोला कि मतलब घटना का स्थल है माधवापुर थाना के अंदर में, तो यहाँ कैसे हम करें। मर्डर किया हुआ है, हमको डॉक्टर को सीटी स्कैन करवाए तो डॉक्टर बोला इसको या तो कोई पत्थर से मारा है या भारी रॉड से मारा गया है। एक तरफ बिहार पुलिस थाना थाना खेल रही थी तो दूसरी तरफ युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। परिजन न्याय के लिए दर दर ठोकर खा रहे थे, जिससे एक बार फिर बिहार पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल बीते 18 अप्रैल को मधवापुर थाना क्षेत्र के बास्की बलवा के बीच एक युवक खून से लथपथ पड़ा था। परिजन को जानकारी हुई, पहुंचे और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन आज यानी 29 अप्रैल को उक्त युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सीतामढ़ी जिले के चरौद थाना क्षेत्र अंतर्गत खुरिया निवासी राम प्रबोध महतो का 35 वर्षीय पुत्र जितेंद्र महतो के रूप में हुई है। परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है, लेकिन चरौद और मधवापुर की पुलिस थाना थाना खेल रही है। इधर पीड़ित परिवार न्याय की आस में चरौद और मधवापुर थाना का बार बार चक्कर लगाने को विवश है। परिजनों ने कहा कि मृतक टेंट पंडाल और साउंड का काम करता था। 18 अप्रैल को मधवापुर थाना क्षेत्र के बलवा गांव में शादी के अवसर पर साउंड बजाने गया था। मृतक के बड़े भाई रंजित महतो के अनुसार उक्त दिन मृतक के मोबाइल पर कॉल किया गया जो स्विच ऑफ आ रहा था। अगले सुबह दिन उन्हें सूचना मिली कि बास्की और बलवा के बीच अनेक सड़क किनारे आपका भाई घायल अवस्था में है। जहां पहुंचकर आनंद फानन में उसे सहार घाट के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने 20 अप्रैल को उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया। फिर उसे सीतामढ़ी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद मृतक में थोड़ा सुधार आया। तत्पश्चात मधवापुर थाना पुलिस को जान से मारने की नियत से हमला किए जाने का अज्ञात लोगों के खिलाफ एक लिखित आवेदन लेकर पहुंचा, लेकिन चरौद थाना क्षेत्र में घर होने का हवाला देकर आवेदन नहीं लिया। इधर मृतक का स्थिति खराब होने के बाद उसे पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज हेतु ले गया, लेकिन वहां से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जिसके बाद सहार घाट के एक निजी अस्पताल में आज मृतक ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी परिजनों को मिलते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने मीडिया को बताया कि मृतक की हत्या हुई है, जिसकी आशंका हम सभी को है, लेकिन पुलिस मधवापुर थाना से कभी चरौद भेज रही है तो कभी चरौद थाना मधवापुर में घटना होने की बात कहकर वापस भेज दे रही है। इसलिए हम परिजन परेशान हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस अगर समय से जांच करती तो शायद इसका खुलासा हो सकता। यदि न्याय नहीं मिलता है तो सबको सड़क पर रखकर आक्रोश व्यक्त किया जाएगा। इस संबंध में मधवापुर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी ने कहा कि आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पीड़ित परिवार परेशान है और बिहार पुलिस से न्याय की मांग कर रही है। अब देखना होगा कि आखिर पुलिस इस पर क्या कुछ पहल करती है। बताइए क्या कुछ घटना हुई है। घटना यही हुआ कि हमारा भाई जो है 18 तारीख को बाजा बजाने गया था बलवा, और मतलब हम लोग जो है सो 10 बजे के आसपास वो फोन किया एक बार, हमने रिसीव नहीं किए। उसके बाद उस मोबाइल पर हम कॉल किए तो मोबाइल उसका स्विच ऑफ था। बस हम लोग छोड़ दिए कि साइड पे है, हम लोग इस पर ध्यान नहीं दिए। सुबह में 7:30 बजे दूसरे आदमी हमको कॉल किया कि आपका भाई मतलब मार करके फेंक दिया है हाईवे पे बलवा और बास्की के बीच में। तो हम यहाँ से गए तो अमरनाथ जी के पास भर्ती किए हुए थे। कहाँ से मिला आपका भाई आपको? हमारा भाई मिला बास्की और बलवा के बीच में हाईवे पे रोड पे फेंका हुआ था, लचका के आसपास। हाँ, लचका से आगे, लचका से भी आगे। तो वहाँ से मतलब जहाँ पर मतलब उसका एक्सीडेंट हुआ, अभी भी ब्लड है वहाँ, मतलब एक्सीडेंट है, उसको मार करके वहाँ पर पैर काट के फेंक दिया गया था। तो वहाँ से मतलब हम लोग हॉस्पिटल गए तो अमरनाथ जी रखे, बोले कि मतलब जो है इसको होश आ जाएगा। तो दिन भर वहाँ पर भर्ती मतलब करके रखे। 20 तारीख को बोले कि वो रेफर कर दिए कि आप यहाँ से उठा करके ले जाइए दूसरा जगह, हमसे नहीं होगा। तो हम वहाँ से उठाए और ले गए सीतामढ़ी। सीतामढ़ी हमने भर्ती किए 20 तारीख को। 20 तारीख को भर्ती किए, वहाँ से थोड़ा होश आने पर उन लोग हमारे भाई को, तो वहाँ से हम आए यहाँ से आवेदन लेकर के गए। 22 तारीख को थाना मधवापुर थाना पे गए। हाँ, मधवापुर थाना पे गए तो वो बोलता है कि आपका मतलब कौन सा जिला क्या है। हम बोले कि सीतामढ़ी जिला के हैं। तो बोला कि मधवापुर थाना में केस नहीं होगा। तो हम बोले कैसे नहीं केस होगा, जो ये तो मधवापुर थाना के क्षेत्र में पड़ता है बलवा। हाँ, तो वहाँ मतलब बोले कि ठीक है नहीं होगा, आप चरौद जाइए। तो हम वहाँ से आवेदन लेकर के फिर आ गए चरौद थाना बोला कि मतलब घटना का स्थल है मधवापुर थाना के अंदर में, तो यहाँ कैसे हम करें। तो हम दोनों जगह गए, फिर हम इलाज में लगे।
वहाँ से भी हमको रेफर कर दिया पटना। पटना हम गए, पटना भी रेफर किया। उसके बाद हम यहाँ ला करके सहारघाट किए। आज मेरा भाई डेथ कर गया। अब बताइए, इसमें मान करके चलिए उसका 4 बच्चा है, छोटा छोटा, एक कमाने वाला था, कौन उसको जिम्मेवारी लेगा? कितना उम्र होगा लगभग? उम्र 35 बरस है। 35 बरस। जी। ये बाजा उजा बजाते बाजा बजाता था, बलवा गांव में बाजा का साइड था। 14 तारीख को बाजा वहाँ लेके से क्या जानकारी मिला आपको वहाँ हम जिनके बाजा यहाँ गए थे? खोजने गए। उसके बाद कि मेरा सामान कहाँ है, ये तो मतलब सीरियस था। तो सामान खोजने गए, पता नहीं लग रहा था। एक दिन खोजने गए, पता नहीं लगा। दूसरे दिन गए, पता लगाए तो भोला राय के यहाँ से हमने सामान पाए बजाते हुए। उसको बोले तो वो बोला कि हम सामान भेज दे। हम बोले कि नहीं भेजो। वो 2 दिन के बाद फिर वो बोला तो हम बोले कि 4 आदमी के बीच में, ठीक है तुम सामान लेकर के आओ। उससे सामान लिए। अब बाइजत हम डायरी पर नोट किए कि तुम इतना सामान, इतना जो सामान था हम लिख करके डायरी पर कि हमको कल भेले जरूरत पड़ेगा तो हम तुमको पकड़ेंगे। यही बात था। क्या लग रहा है आपको मर्डर किया गया? मर्डर किया हुआ है। हमको डॉक्टर को CT स्कैन करवाए तो डॉक्टर बोला इसको या तो कोई पत्थर से मारा है या भारी रॉड से मारा गया है। तो थाना आपका मदद नहीं किया है? थाना वाला बोला हमको कोई मदद नहीं किया। तो थाना क्या कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। क्या मांग करना चाहेंगे? मांग करते हैं कि हमको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। हाँ जी। इनके छोटे छोटे बच्चे छोटे हैं। छोटे 4 बच्चा, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? एक कमाने वाला था। आपका घर कहाँ पड़ता है? हमारा घर पड़ता है खोरिया, सीतामढ़ी जिला के सीतामढ़ी चरौद जिला थाना अंतर्गत जी खोरिया। जी। क्या नाम है आपका? रंजीत महतो। कौन लगेंगे आप मृतक? मेरा भाई है वो, भाई आपका छोटा। और जो मृतक है उनके पिताजी हैं इसका आप, मोबाइल भी गायब हो क्या गया, जानकारी सब मिली है आपको घटना का? जानकारी मिला, हम मिल पर सहारघाट और बलवा के बीच में मिल है। यहाँ पर मशीने पर तो मशीन पर रही तो माने हम कोनो आदमी गेल का है से अब माने आपको लड़का के ऐसे हो गया है, रोड पर फेंका हुआ है जी। तो हाँ तो माने हमको जौन है बलवा का मशीन पर रहता है कि जौन के इसको घर कोई आदमी का है आपको मालिक के लड़का के मार के फेंक दिया हुआ जी। ताले हम यहाँ आने आवे सोचली ताले इसे लग लाइट तार के टेम्पू से लग गया मशीन पर। मशीन में क्या था, हम कहा चल के बढ़िया हमारा झाला रखिए हमारा झाला भेज दिली। भेजला के बाद माने हमरा एक दिन रखलक। के बाद माने रखला के बाद दोबारा दिन हमको 3 बजे रेफर कर दिया हमरा जी। हम सीतामढ़ी गए, सीतामढ़ी गए यहाँ तो भर्ती किए यहाँ के बाद डॉक्टर कहा 72 घंटा में आपको हम कुछ बताएंगे। हाँ हम इन्हें ला गए 72 घंटे के बाद इसको कनका होश आए। होश अला के बाद माने की भेल तो डॉक्टर साहब मान फिर कई तारीख परसों है ना, परसों खुना ने रेफर कर दिया 3 बजे। तो पटना गए तो यहाँ भी डॉक्टर रेफर मार दिया। तो हम चले सहारघाट ने 11 बजे ने 10:30-11 बजे ने हम यहाँ भर्ती किए पेशेंट के। उसके बाद यहाँ 5:30 बजे शाम में 5:30 बजे उसका मृत्यु हो गई। कल आज 5:30 बजे मृत्यु 5 हो गई। बजे। क्या लग रहा है थाना द्वारा आप लोगों की मामला को संज्ञान में नहीं लिया गया? नहीं लिया गया। हम लोग गए 5 आदमी से गए थे। नहीं मेरा आवेदन भी है मेरे पास। हाँ। वो दोनों थाना में से कोनो थाना नहीं लिया। नहीं लिया। बोल रहा है कि मतलब नहीं होगा मतलब। लेकिन ये घटना मधवापुर थाना के क्षेत्र का है। मधवापुर थाना के अंदर में ही है। नियमता बनता है कि मधवापुर थाना को लेना चाहिए। मामला को दर्ज करेगा। क्यों नहीं लिया गया? नहीं लिया गया जी। है। क्या मांग कर रहे हैं? वही मांग पूछ कर रहे हैं। हमको न्याय चाहिए किसी भी कीमत में। न्याय चाहिए जी। वही अधिकारी और से उसका क्या कहना मोबाइल भी- चाहेंगे? जी। वरीय अधिकारी से क्या मांग करेंगे आप? मांग यही करते हैं कि हमको न्याय चाहिए। उसको 4 बच्चा है, उसको जिम्मेवारी कौन लेगा? यही न्याय चाहिए हमको। थाना क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं मेरा बात सुना गया? यदि जब तक संज्ञान नहीं लिया जाएगा सबको आप लोग रखे रहेंगे? हम लाश को रखे रहेंगे, रोड जाम करेंगे वहाँ। अच्छा, रोड जाम करेंगे आप? जी। चौक पर कल भोरे 5 बजे यहाँ लाश को लेकर के चक्का जाम करेंगे वहाँ पर रोड। क्या नाम है आपका? वहीं पर 3 नाली पर क्या नाम है आपका? उसको रखेंगे। प्रमोद महतो। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।